ले जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी आया जवानी भी बीती, बचपन भी आया जवानी भी बीती, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे। बचपन भी आया जवानी भी बीती, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आएगा बुढ़ापा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुढ़ापा तो जाना पड़ेगा, इसमें न होगी कसर धीरे धीरे। आएगा बुढ़ापा तो जाना पड़ेगा, इसमें न होगी कसर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी कमर, झुकेगी तेरी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तेरी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है। सदगुरु कबीर साहब कवि कहता है कि ये जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पल पल इस जीवन में का अंतिम समय आता जा रहा है। जन्म लेते ही समापन की ओर ये जीवन चल देता है।
हर पल सुबह शाम आठों पहर कोई ऐसा समय नहीं कि जिस वक्त ये जीवन ठहर जाए, लेकिन ठहरने वाला नहीं है। ये तो समाप्त ही होता जा रहा है और एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। बचपन आ गया और चला गया, जवानी भी आई, वो भी बीतती जा रही है। बचपन भी बीत गया, जवानी भी बीतती जा रही है और बुढ़ापा का असर भी आ रहा है। धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर ये जीवन जा रहा है। बुढ़ापा की ओर जा रहा है तो आगे मौत की ओर भी जाएगा, वो भी जल्दी ही आने वाला है। इसलिए कभी कहता है कि ये जीवन नैया बहुत जल्द पार होने वाली है, धीरे धीरे चलती जा रही है, चलती जा रही है, संभलने की जरूरत है। जो समय मिला है, रिस्क के लिए मिला है, उस लक्ष्य को भी पाने की जरूरत है। जिस दिन बुढ़ापा आ जाएगा कोई रोकने वाला नहीं होगा, ना कोई रुक पाएगा। उस बुढ़ापे की उम्र पर जाना ही पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए वो समय क्या होगा कि तेरे हाथ पैरों में कोई शक्ति नहीं रहेगी, बुद्धि तेरी कमजोर हो जाएगी, सोचने की शक्ति नहीं रहेगी, चलने फिरने से रहित हो जाएगा, कमर तेरी झुक जाएगी, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ऐसी दशा में फिर तू क्या कर पाएगा? साहब कहते हैं कि इस जीवन को व्यर्थ न जाने दे, ये जीवन बेकार चला जाएगा तो फिर ये जीवन मिलने वाला है या नहीं कोई पता नहीं। पता भी है जिन्होंने इस जीवन को पाने का प्रयास किया, उस मार्ग को अपनाया, तो उन्हें पता है कि जीवन मिलेगा, और जिनने प्रयास ही नहीं किया उनको क्या पता कि मिलेगा कि नहीं। लेकिन अनुमानतः तो ये लगाया जाता है और दिखता है कि जो बीज बोया जाता है वही जगता है। जैसा बीज होगा, जिस चीज का बीज होगा वही पेड़ होगा, उसी का फल मिलेगा। इसलिए इस अनुमान से ये होता है कि अपने अंतःकरण और मन में जो बीज बोया हुआ है उसी का संस्कार बन करके जन्म होता है। ये महापुरुषों का अनुभव है। लेकिन फिर भी हो या ना हो, हमें तो अपने लक्ष्य के लिए पढ़ना ही चाहिए, उसको सोचना चाहिए। आज हम नहीं करते हैं, कल हो सकता है कि ऐसा हो, मुक्ति मिलती हो और हम प्रयास नहीं कर रहे अंधविश्वास के कारण, और मिलती होगी तो पछतावा हो सकता है। इसलिए हमें प्रयास करना है अपने कर्म के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूरिमा ते संगस्त कर्मे। गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार तो कर्म पर है, कर्म कर, कर्म से विमुख ना हो, क्योंकि कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। फल की इच्छा ना रख, फल
जरूरी है कि इससे क्या फल मिलेगा, क्या मिलता है, ये तो विचार करना आपका काम है। इस पर विचार करके ही कर्म करना होगा, लेकिन फल मिले या न मिले इसकी इच्छा से नहीं, इसकी कामना से नहीं, मुझे सिर्फ कर्म करना है। कर्म करेगा तो फल तो निहित ही है, उसकी कामना की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मिला मिलाया होता है। इसलिए कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, कर्म पर विचार करना चाहिए, हम कौन सा कर्म करें। ये संसार एक जंगल है, जीवन भी एक जंगल है, और इस जंगल में ना जाने कितने तरह के पेड़ वृक्ष रूपी कर्म बीज पड़े हुए हैं, और उनको किसको जगना है किसको नहीं जगना है। जिसे हम जगाएंगे, जिसको हम वो करके प्रयास करेंगे वही जगेगा, भी सब नहीं जगेंगे। जैसे जंगल में अनेकों प्रकार के बीज पड़े रहते हैं, अनेकों प्रकार के वृक्ष भी खड़े रहते हैं, कोई विषैला है तो कोई जहरीला है, कोई जीवन दान देने वाला है, कोई जीवन का मरण करने वाला है, मारने वाला है। अनेकों प्रकार के पेड़ है, वृक्ष है, फल है, लेकिन हमें किन वृक्षों की सेवा करना है, किन वृक्षों को जगाना है, किन को नष्ट कर देना है, ये तो जंगल के मालिक का काम है। जिसके पेड़ों को जगा ले या अमृत के पेड़ों को जगा ले, ये तो मालिक का काम है। ऐसे इस अंतःकरण रूपी इस जीवन के मालिक स्वयं है, और जीवन रूपी जंगल में कौन सा बीज तुम्हें बोना है, कौन से वृक्ष को रखना है, किस वृक्ष को नष्ट करना है, ये तो सोचना आपका काम है। यही सोच करके इस जीवन रूपी जंगल में, खेत में, अपने अंतःकरण रूपी खेत में ऐसा बीज बोए कि जिससे शायद मुक्ति न हो तो कम से कम जहाँ से जा रहे हैं वहाँ तो मिल जाए, मानव तन तो मिल जाए, फिर से तो समय मिल जाए, चांस मिल जाए। इतना ही प्रयास कर ले तो बहुत है। मुक्ति मोक्ष तो बिरला ही पाता है संसार में, संसार बंधन का है, मुक्ति का नहीं है। जो संसार में रहेगा वो बंध करके ही रहना पड़ेगा, उसे बिना बंधन के वो रह नहीं सकता है। और जब बंधन मुक्त होकर के वो संसार से विरक्त होगा तो अकेला पड़ जाएगा, कोई उसका साथ देने वाला उसे भी नहीं है। व्यवहारिकता समाप्त हो जाएगी, व्यवहार ही संसार का बंधन है। और व्यवहार में मनुष्य जो है ये एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसे समाज में रहना है तो व्यवहार करके रहना पड़ेगा। व्यवहार तोड़ करके वो समाज में नहीं रह सकता है। इसलिए लेकिन व्यवहारिक जीवन है तो व्यवहार भी करना है, और उधर अपने जीव के कल्याण के लिए भी प्रयास करना है, जीव का उस मार्ग को भी अपनाना है। अंतःकरण और बाहरी दो चीजें हैं, अंदर और बाहर। बाहर से व्यवहार करते रहे संसार में, लेकिन अंदर से उस लक्ष्य की ओर भी बढ़ते रहे जो मूल है, जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। मानव जीवन व्यर्थ ना जाए। ये संसारिकता का व्यवहार जो है ये माया रूपी है। माया रूपी व्यवहार मनुष्य को बांधता है, और बांध करके वो नचाता है, उधर जाने नहीं देता है। जिसके अंदर ज्ञान है, विवेक है, विचार है, वो इस बात को समझता है और समझ करके दोनों तरफ व्यवहार करता है, दोनों तरफ अपने को देखता है, रखता है। कहते हैं ये मानव जीवन व्यर्थ ना जाए। विवेक ज्ञान सब कुछ की शरण से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। संसार में हर चीज गुरु की शरण से ही प्राप्त हुई है, बिना गुरु के कोई चीज नहीं मिला है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, कोई भी पेट से सीख कर नहीं आया है, गुरु ने ही यहाँ सब बताया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। जिन्होंने गुरु की शरण नहीं पाई है वो डगमगा जाते हैं, और डगमगाते हैं, इधर उधर भटकते हैं,
न भोजन मिलता है, न पानी मिलता है, पत्ते चाटते फिरते हैं इधर उधर। बिना गुरु के कारण ऐसा हो रहा है। और जिन्होंने शरण गुरु की पाई है उसका जीवन सफल है और वो सुख शांति से जीवन बिताता है और अपने दोनों लक्ष्यों को पूरा कर लेता है। इसलिए गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु समान नहीं दाता, याचक शिष्य समान, तीन लोग की संपदा गुरु ने दीनी दान। गुरु में ऐसी बड़ी होती है कि जो गुरु की शरण प्राप्त कर लेता है, गुरु तीनों लोक की संपदा देता है। अर्थात तीन लोक सत्यरजतम या व्यवहारिकता का संसार और या आध्यात्मिक संसार, भौतिक आध्यात्मिक, ये सब लोक हैं। इन लोकों में सब लोगों का दान दे देता है। ऐसे गुरु की क्षमता होती है। गुरु का गुण बहुत बड़ा होता है। गुरु के पूरे गुणों को जो प्राप्त कर ले उसका तो संसार सागर से पार हो जाने में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कहा है, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो ही सस्ता जान। ये जो शरीर है ये विष की बेली है, विषैली एक झाड़ जाकर है, विषैले पौधे हैं इसमें। और गुरु तो अमृत की खान है, वो अमृत है। गुरु के मुखारविंदों से अमृत निकलता है, अमृत रस निकलता है, जिसका पान करने से मनुष्य अमर हो जाता है। ये तन विष की बेली, तन तो विचैला है, पेड़ पेड़ है, लेकिन गुरु जो है अमृत का फल देने वाला है, अमरता को देने वाला है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी। ऐसे गुरु को यदि हमें शरण झुकाना पड़ जाए और उनके चरणों में अपने शीश को रखना पड़ जाए तो भी ये सस्ता है, तो भी सस्ता है। ऐसा कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु ही से सबको जीवन चलता है, सब के जीने की कला और जीव के कल्याण की कला गुरु से ही मिलती है। इसलिए सतगुरु की शरण ग्रहण करने से ही संसार में सुख मिल सकता है और सुख कहीं नहीं मिलेगा। सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख कहीं धन दौलत में नहीं है, सुख आप अपने अंदर है, सुख शांति में है, यही सुख है। कितना धन दौलत हो, यदि मन शांत नहीं है, टेंशन में है तो सुख नहीं है। धन दौलत की जरूरत है जीवन गुजर बसर के लिए, गुजर करने के लिए, संसार में व्यवहार करने के लिए धन की जरूरत है, वही जरूरी है। लेकिन ये सोचें कि इससे सुख मिल जाए तो शांति मिल जाए, तो नहीं मिलने वाली है। दिखता है जो चीज देखते हैं कि ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए तो हमें सुख मिल जाएगा, इसलिए सोचने की बात है। क्योंकि वो चीज मिलती ही नहीं, और मिलती है तो फिर उससे शांति नहीं मिलती। भविष्य का कोई भरोसा नहीं होता है। बीता सो मिलता नहीं, आगे आशा दूर, वर्तमान सो हाथ में है कागज करिए। भविष्य के लिए कोई लेकर बैठे तो बेकार है। बीते हुए समय की वापसी होती नहीं है, जो निकल गया वो निकल गया। बचपना चला गया तो बचपन आने वाला नहीं है, जवानी चली गई तो जवानी आने वाली नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, उसको आशा नहीं, मिलना दूर है। लेकिन आगे जो भविष्य की बात सोचते हैं वो भी बेकार है, भविष्य का कोई पता नहीं है। अगर कभी भविष्य आया है तो सिर्फ वर्तमान आया है, जो स्वयं हर्ष में रहता है। वर्तमान में ही जो कुछ कर लेंगे वही कर लेंगे, वही कर लेंगे। भविष्य की आशा लेकर के बैठने वाले तो बेवकूफ हैं, उनको ये बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और भविष्य करते करते भविष्य कभी न आया तो वर्तमान ही आया। भोजन किया वर्तमान में, खेती किया वर्तमान में, फसल काटा वर्तमान में, पढ़ाई लिखाई किया वर्तमान में, नौकरी सर्विस बिजनेस जो भी करते हैं वो वर्तमान में ही करते हैं, भविष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में ही करते हैं।
तो वर्तमान ही सामने है, जो इस वर्तमान को संभाल ले उसका जीवन संभला हुआ है। इसी में जो कुछ कर लेगा वही करेगा। भविष्य तो एक नाम है, क्योंकि भविष्य का जन्म भूत से होता है, बीते हुए समय से आगे का जन्म होता है। और जब बीता हुआ ही मरा हुआ है, बीता हुआ समय आने वाला नहीं है, तो आगे समय क्या आएगा? एक भ्रम है, भूल है। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने इस जीवन को संभाल करके चलाएं और धन भी कमाएं। व्यवहार के लिए समाज में धन की जरूरत है, जीवन गुजर के लिए धन की जरूरत है, लेकिन इसी में एकदम आसक्त हो करके उधर अपने स्वयं के कल्याण को मत भूल जाएं। उसके लिए भी कुछ करने की जरूरत है। उसको भी एक आधा है, बल्कि थोड़ा ही चाहे समझ लें, एक अंग समझ लें, उसको भी जोड़ लें अपने जीवन कार्य में, अपने जीवन चर्या में उसको भी जोड़ लें। समय कुछ निकाल करके बैठने की जरूरत नहीं है। हर काम करते हुए उसके विषय में सोचने की जरूरत है, उसके रहने की जरूरत है। धन कमाना रोकना नहीं सिखाता है कोई, धन न कमाए, धन कमाएंगे उसके लिए नहीं, सिर्फ ये सोच सिखाते हैं सदगुरु कि गलत ना करें, गलत कदम ना रखें, गलत विचार ना लाएं, गलत सोचें नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष राग न रखें, किसी के प्रति काम क्रोध ना रखें। कोई बढ़ता है तो बढ़ने दो, उसका कर्म है, उसको ईर्ष्या न करें, उसको बिगाड़ने की न सोचे, स्वयं सोचे तो बढ़ने की सोचे। सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध की कमाई है, तो उसी में सब आगे पीछे हैं। वर्तमान में जो सही उपयोग कर लिया है उसका, उस दुरुपयोग नहीं किया है तो वो भी लाभ पाया। छोटे से ही बड़ा होता है मनुष्य, इसलिए छोटे बन के जो चलते हैं वही बड़े हो जाते हैं, वही उठ जाते हैं। साहब कहते हैं कि इस जीवन मानव जीवन को पा करके और अपने कल्याण के विषय में भी सोच लो, क्योंकि जो समय आता है वो चला गया, अब लौट के नहीं आने वाला। न बचपना आया, बचपन चला गया, जवानी आई, जवानी चली गई, बुढ़ापा आया, वो भी चला जाएगा, अंत में आएगी क्या? मौत की घड़ी आ जाएगी। यही करते करते जीवन बीत जाता है। विवेकी है, समझदार है, वो समय के अनुसार हर चीज करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन कभी किसी के प्रति ईर्ष्या राग द्वेष या बुराई के विचार अपने अंदर नहीं लाते हैं। भले अपने अहंकार में हो, भले अपने उसमें हो, होना होने दो। खुद आग जिसके लगेगी वही चलेगा, दूसरा थोड़ा चलेगा। क्रोध जिसको आएगा वही क्रोध की अग्नि में जल जाएगा, दूसरा थोड़ा चलेगा। जिसके अंदर शीतलता होगी उसका क्रोध असर नहीं कर सकता है। दुनिया यही तो देखेगी कि उसने इतना क्रोध किया, ऐसी बात कहा, वैसी बात कहा, लेकिन अगले ने जवाब नहीं दिया। यही कहेगा कमजोर है, बस इतने तो कहेगा। कहने से किसी के अंदर कमजोरी नहीं होती है। ताकतवर तो वही होता है जो काम क्रोध को जीत ले, वही ताकतवर है, और जो इसके वशीभूत है वो तो कमजोर ही होता है। वो इसी को धरोहर में रखा है तो बांट रहा है। जिसके अंदर धरोहर में शांति है, शीतलता है, वो शांति और शीतलता को देता है। इसलिए किसी के प्रति कोई किसी प्रकार की ईर्ष्या राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। यही रहनी है, यही जो है रहनी ही सबसे बड़ी चीज है। रहनी ही भजन है, भक्ति है, रहनी कमाना है, रहनी में सब कुछ है। धन भी कमाएंगे और जीवन यापन का सहारा भी बनेगा और रहनी भी बन जाएगी। क्योंकि साहब कहते हैं कि कर्म करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा। हम रहनी के साथी, हम रहनी के साथी। कहते हैं कि हम तो रहनी के साथी हैं, जो रहनी में रहेगा उसी को हम अपना गुरु बनाते हैं। तो गुरु भी
जान के करना चाहिए। इसी कहा गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु जान करके भी करना चाहिए और जरूरी है, करना भी जरूरी है। इसलिए सदगुरु की शरण ग्रहण करके अपने जीवन को सुधारें और सुधार करके कल्याण मार्ग का रास्ता भी पकड़े, धन कमाने का रास्ता भी पकड़े। झूठ बोलने की आदत नहीं, झूठ मत बोले, सच्चाई से धन कमाएं और सच्चाई से जीवन यापन करना ही यही जीवन का लक्ष्य है। इसी से हमारा जीवन पार होगा और हमें अंत भी मोक्ष मुक्ति की ओर मिलेगा, अथवा जहाँ से जा रहे हैं वहीं पर आ जाएंगे। यही संतों का, महापुरुषों का कहना है और उनका रिसर्च किया हुआ है। हमें इसी की शरण जरूर ग्रहण करनी पड़ती है और विश्वास भी करना पड़ता है। इसलिए सदगुरु की शरण ग्रहण करके दोनों कामों को बराबर करते रहे। यही शब्दों के साथ वाणी का विराम है। साहिब बंदगी सब अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबा करके और सारे मेरे शब्दों को सुनने का प्रयास करें। इस शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। साहिब बंदगी, साहिब सतगुरु, सतगुरु, साहिब।